ओके दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है अगला क्वेश्चन है। ये जो है ना, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो क्या परिणाम आएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो पहले तो अपन को सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखना पड़ेगा। कौन सा है सबसे बड़ी संख्या, मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ पास। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, ठीक है। ठीक, तो फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग अगर इसमें ध्यान से देखें तो 3 4 7 5 2 7 9 1। अगर यार इसका डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, वो हमारे सामने के डिजिट के ऊपर डिसाइडेड होता है। जैसे इसमें 7 3 है, इसमें 2 है। सबसे छोटी संख्या तो यही होगी, क्योंकि इसमें 2 आ गया, 1 किसी में था नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, सबसे छोटी संख्या ये होगी, सॉरी, सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है, क्योंकि इसके आगे सेम है। अब इन दोनों संख्याओं में अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक है 5। ठीक। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, मतलब सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक यानी 2 से जब हम लोग क्या करेंगे, घटाया जाता है तो क्या परिणाम लगता है। जब 5 से 2 को घटाएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, 5 को 2 से घटाएंगे तो 3 परिणाम निकलेगा। दैट्स ऑल। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग जो है 9th क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप जो है 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड आपके पास टाइम है। यदि प्रत्येक संख्या के यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को संख्या के भीतर बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में। तो निम्न में से कौन सी संख्या के 4 अंकों का योग जो नई संख्या के तीसरी सबसे बड़ी है। देखो, हमको ऐसे टाइप का क्वेश्चन कौन सी संख्या बोल दिया ना, वो हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग उसको उस लाइन को साइड करेंगे, यहाँ तक साइड। तो हम लोग को क्या है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या पहले ध्यान देनी है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या को ध्यान देना है। कौन सी तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, तो अवरोही करेंगे। अवरोही करेंगे मतलब क्या करेंगे, घटते क्रम करेंगे। घटते क्रम करेंगे मतलब जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा है 7। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 7। अब इसमें सबसे बड़ा 7 है, इन तीनों में सबसे बड़ा 7 है। अब भाई हम लोग को डिसाइड 3 ही तक निकालना था, तो 3 तक में हमको आ गया। अब 3 तक में हमको देखना है कि कौन सी संख्या इन तीनों में सबसे बड़ी है। तो क्या करेंगे, इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या है हमारी 5। इसमें दूसरी सबसे अरे एक मिनट, इसमें 9 थी। सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हाँ, इसमें 9 थी तो ये तो साइड हो गया। अब हम इन दोनों में कंपटीशन करते हैं। इसमें दूसरी सबसे बड़ी, इसमें 8 थी। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो थी वो 8 थी। तो हमारी तीसरी सबसे बड़ी संख्या यही 6। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। हाँ, इसमें हमारी जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये है। अब उन सब के अंकों का योग कितना होगा वो डिसाइड करेंगे। तो 10 और 9, क्योंकि 7 और 3 इज इक्वल टू 10 एंड 4 और 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 19। तो इसका पूरा हमारा जो आंसर है वो हमारा 19 है। इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब जो है ये 10वें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो। 10वें क्वेश्चन में बोला गया है, इसको आप जो है 30 सेकेंड आप ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ओके, मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपको सॉल्व कराए हुए हैं।
है ना। तो अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले और अंतिम को आपस में बदला जाता है तो निम्न में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो पहले और तीसरे, पहले और अंतिम मतलब हमको पहले से कोई लेना देना नहीं, अंतिम से मतलब है ना। तो अब एक सेकंड, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। तो पहले में क्या है 5, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं है। 5 इसमें क्या है 1, तो हमको दूसरी सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अभी तक क्या था, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 5 थी, ठीक है। अब क्या हो गया, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, ये अभी तक 5 था और इसमें देखेंगे तो 8 है, अभी भी 5 ही है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। इसमें भी अगर देखेंगे तो 6 है, तो अभी भी 5 ही है, लेकिन अब ये 3 आ गया, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है ये आ जाएगा क्या, क्योंकि भाई देखो हम लोग इन सबको इंटरचेंज करेंगे, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इंटरचेंज होगा तो ये फर्स्ट में सामने में आ जाएगा, क्योंकि पहले और अंतिम को हम लोग चेंज करने वाले थे, और जब ये सामने आएगा तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, और उसके बाद ये जो तीसरी संख्या है वो सब सामने आएगी, तो ये जो है दूसरी सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ना ई, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको सबसे पहले आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो नया टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे पहले बता ही देना चाहिए, पर फिर भी अगर आप इच्छा है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, मैं ये वाला बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है इस वीडियो को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से ऐसे कितने छः हैं जिसके पहले 1 या 5 हैं और ठीक बाद 3 या 9 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये या शब्द का प्रयोग किया है। या मतलब क्या, या मतलब या तो 1 हो या 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या मतलब 1 हो या 5 हो चलेगा। और दूसरा क्या बोला है, 3 और 9 हो, उससे भी मतलब 3 या 9 चलेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग 6 को देखेंगे, क्या करेंगे, 6 देखेंगे, या तो फिर ना सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, 6 तो दिख ही जाएगा, है कि नहीं। आप एक काम करो, सामने 1 या 5 ढूंढो, उसके बगल में 6 है कि नहीं उसको देखो, है कि नहीं, उसके बगल में 6 है कि नहीं वो देखो, ठीक है। 1 या 5 ढूंढने से, हाँ 1 या 5 ढूंढते हैं, चलो ठीक है, 1 5 1 5 1, ये मिल गया एक, इसके बगल में 6 नहीं है, हाँ 1 5, हाँ ये 1 है और उसके बगल में 3 6 भी है और उसके बगल में 3 भी है, तो हमारा 1 हो गया। 1 5 1 5 1 5, 1 मिल गया, ये 1 5 है, हाँ, लेकिन ये बगल में 6 5 है, ये नहीं, ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 5 जो है पहले होना चाहिए था, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। तो और 1 5 1 5, हाँ ये 1 6 और 1 3, हाँ चलो 1 6 और 3 है, मतलब हमारी कोई 2 संख्या है जो कि काउंटेबल नहीं, 2 नहीं, 2 है कि 3 है, हाँ 2 है, 2 है, तो हमारी जो है 2 संख्या जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।